आज हम देखते हैं जीडीपी एंड जीएनपी के बीच का मेजर डिफरेंस। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये देखा जाता है कि हमारे भारत में कितना इनकम और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, जबकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में केवल इंडिया में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी ये देखा जाता है कि कितना इंडियन मूल के लोग कितना इनकम जनरेट कर रहे हैं। बट पता है क्या, यहाँ पे ना हम एक्सक्लूड कर देते हैं हमारे भारतीय मूल के लोग जो भारत से बाहर जाकर जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उनको जीडीपी में नहीं इंक्लूड किया जाता, लेकिन जीएनपी में उस चीज़ को इंक्लूड करते हैं। लेकिन फिर एक्सक्लूड किसको हम कर देते हैं, भारत में ही कोई अगर विदेशी आके अगर कुछ इनकम जनरेट कर रहा है तो उस चीज़ को हम इंक्लूड नहीं करते। इसीलिए देखो यहाँ पे नेशनल आ रहा है ना, तो यहाँ पे आइडेंटिटी देखी जाएगी, नेशनैलिटी देखी जाएगी। इंडियन मूल के लोग कहीं पे भी कितना भी जनरेट करें इंडिया में विदेश में जाके, तो वो सबको देखा जाएगा। और यहाँ पे डोमेस्टिक केवल इंडिया में कितना प्रोडक्शन हो रहा है केवल उसी चीज़ को देखा जाएगा। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच का हम रिलेशन समझते हैं, बट उससे पहले NFI को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NFI क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका मतलब ये है कि भारतीय मूल के लोग विदेश में जाके कितना कमा रहे हैं, ठीक है, उससे तुम माइनस कर दो विदेशी भारत में आके कितना कमा के ले जा रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको NFI बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जीडीपी और NFI को अगर हम सम करें तब हमारा आता है GNP, और GDP इक्वल्स टू GNP हो जाएगा अगर हमारा NFI क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब ना ही कोई भारतीय विदेश में जाके कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ना ही कोई विदेशी इंडिया में आके कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। ये मतलब है एक क्लोज्ड इकोनॉमी, इसलिए ऐसा है GDP विल बी इक्वल टू GNP। लेकिन GDP विल बी हायर देन GNP। इसका मतलब ये कि हमारे भारत के अंदर जो प्रोडक्शन होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन इस केस में क्या होगा कि फॉरेनर इंडिया में आके काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए ये वाला चीज़ GDP जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा हायर होगा। और GNP क्यों कम है, GNP इसलिए कम है क्योंकि इंडियंस जो हैं वो बाहर में जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इसलिए GNP कम होगा। तो इस वाले केस में हम ऐसा बोल सकते हैं NFI इज़ नेगेटिव हेयर, ठीक है। अब लास्ट GDP विल बी लेसर देन GNP। ऐसा कब होगा, जब इंडियंस जो होंगे वो फॉरेन में जाके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब GNP हायर होगा और GDP लोअर होगा। और इस वाले केस में हम बोल सकते हैं NFI क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि NFI का हमने ऊपर ही देखा है फॉर्मूला। किन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं, इंडियन इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फॉरेनर इनकम फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो होता है NFI। तो आई होप कि ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, तुम केवल नाम याद रखोगे ना कि ये डोमेस्टिक है और ये नेशनल है, तो इसमें केवल नेशनैलिटी का ध्यान रखना है GNP में, और इसमें डोमेस्टिक का ध्यान रखना है GDP में। तो ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलो, थैंक यू।